मुझे अमीर बनना है। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड बुक में एक कहानी के जरिए अमीर और गरीब लोग के सभी नियमों को समझने की कोशिश की है। इस वीडियो में ये बताया कि गरीब कैसे कम करते हैं और अमीर लोग कैसे कम करती है। अमीर लोग कम करने से भी पैसा ज़्यादा मिलती है और गरीब लोग ज़्यादा कम करने पर भी पैसा कम मिलती है। क्यों कम मिलती है इस बुक में बताया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इससे अच्छा बेहतर वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल एजुकेशन फ्रीडम हासिल करने के लिए उसके फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक्सपर्ट की बाने फाइनेंशियल एजुकेशन में बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है। और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड की नाम की किताब को दुनिया की उन्हीं किताबों से एक है जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया के सबसे फेमस किताबों में से शामिल किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की ही समरी बताने वाले हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में अपने दो पिताओं के बारे में लिखती है, जिनमें एक उनके असली पिता है जिनको वो पुअर डैड कहकर टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मोह वाले पिता है जो असल में उनके एक दोस्त के पिता है और उन्होंने किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान है जो कि पैसे से एक इंसान होने के साथ ही फाइनेंशियल काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें पुअर डैड कहकर पुकारते हैं। वही दूसरी तरफ उनके रो बोले पिता है 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्टॉप होने के वजह से वो अपने शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन में शामिल किया जाता है। इसीलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर पुकारते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट रिच डैड उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक से ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और रॉबर्ट रिच डैड बताई गई से लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। चलिए अब रॉबर्ट किताब द्वारा लिखी गई 19 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में बताते हैं। वैसे इस टॉपिक का आइडिया मुझे पॉकेट एफएम से मिला है और हज़ारों बुक से एक्सेस एक बुक के प्राइस में पा सकते हैं। हालांकि हम आपके आगे और जानेंगे, लेकिन चलिए पहले लेसन की शुरुआत कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डैड वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर डैड। दोस्तों, रॉबर्ट रिच डैड बताते हैं दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह से सर्कल में फंसे होते हैं और वही सर्कल को रिच डैड का कहकर पुकारते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से घर जो लोड बढ़ते रहना ही बेहतर है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है। इस तरह से लाइफ में कोई मेहनत तो सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बन के ना कुछ भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से बेमजबूरी में इनका हिस्सा बने रहती है। रिच डैड कहते हैं कि इंसान सबसे पहले तो डर को ख़त्म करना और इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर ऐसा करना चाहिए इसमें आप पैसे के लिए कम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए कम करें। वो पूरा कहावत है ना, पैसा ही पैसा को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी आपको लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिसमें कि आप आपके पैसा ही आपको कमा कर दें। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन थिंग। दुनिया में बहुत सी स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिलता है क्योंकि एक समय में तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाता है क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमज़ोर होता है। उनके अंदर पैसा मेंटेन और ग्रो करना हुनर नहीं होता। रिच डैड इस फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए पूरी दुनिया में घर ऐसे एजेंट माना जाता है
जबकि उनके अनुसार घर को ही एसेट नहीं एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक EMI और लोन चुकाना पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जाता है। यानी कि रिच डैड उन चीज़ों को ही एसेट मानता है जो घर बैठे आपको पैसा कमा कर देते हैं। ये कहते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाता है ये सीखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3 बारे उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं FM पॉकेट में हर दिन 1 रुपये से कम खर्च करते हज़ारों ऑडियो बुक समरीज और पोस्ट स्टोरी जैसे पा सकते हैं। और सिर्फ रिच डैड और डैड ही नहीं, बल्कि चाणक्य की नीति, नेपोलियन हिल का गॉड एज गोल्ड, थिंक एंड ग्रो रिच, स्वामी विवेकानंद और हैबिट टू चेंज योर लाइफ जैसे टॉप ऑडियो बुक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और हर बुक को इस ऐप में डेट स्पिन किया गया है। साथ ही बुक्स को सुनने के बाद अपने गोल पर फोकस रहने के लिए आपको पॉकेट FM को ज़रूर सुनना चाहिए। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो पूरी ज़िंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे पूरी लाइफ रोसी जॉब करने में बिता देते हैं। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया की कोई भी इंसान चाहे तो अपने जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नया बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया के सबसे फास्ट फूड से मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रेड रॉक का एग्जाम दे लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी ये सवाल पूछा जाए रेड रॉक किस बिज़नेस से पैसा कमा जाती है, तो हम लोगों में से फिर सभी ये जवाब होगा फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में रेड रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं, रियल एस्टेट है, क्योंकि ये मैकडॉनल्ड्स की बिज़नेस को बड़ा करते करते ये आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया गया, आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी अपने जॉब को करने के साथ ही ऐसे एजेड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनको पैसा कमा कर देते हैं। और दोस्तों, इसके लिए राइटर के द्वारा का एग्जाम्पल जिनमें कि बिज़नेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज़ को खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देती है, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, टैक्स आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पोर्स। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड ने टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए ये कहते हैं टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच बनाया गया है। यानी कि शुरुआत में अमीर लोगों को हर बार ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसे को गरीबों सुविधाओं में खर्च किया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग दिमाग और चालाकी से इस्तेमाल करके टैक्स देने से बचा लेता है और सरकार के खाते में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते थे और फिर अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो इस पैसे को खर्च करता है। नंबर 5, द रिच इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, बिल गेट्स, मार्क जगरवाल, इलोन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नाटक और अजीत प्रेम जी, ये ऐसे नाम है जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या एक आइडिया लेकर आया है जिसके बारे में ऐसे पहले किसी ने नहीं सोचा और अपने उसी रिमोक्रेशन के आइडिया से लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट किया। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को और व्यक्ति ढूंढ पाता, उन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उनको इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए यहाँ पहले बार लेकर मौजूद नहीं था। इसलिए आपको भी पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल थ्रेड आइडियाज़।
दोस्तों अमेरिका में कितने न जाने ऐसे लोग मेरे मौजूद है, मैकडोनल्ड्स इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते थे। तो इसने अपने पैसे प्रोडक्ट को, आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह बेचा जाते हैं इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी तो वो मैकडोनल्ड्स की बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या लिमिटेड क्वांटिटीज में ही बेचने पाते हैं। मैकडोनल्ड की बिना किसी यूनिट के बर्गर बेचते हैं। असल में इस लास्ट लेसन में के जरिए राइटर हमें यह समझाता है कि अमीर इंसान कभी नए चीज़ों और नए उसको सीखना बंद नहीं करता, और इसी आदत की वजह से उसको हमेशा ये पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह बेचा जाता है। और दोस्तों बिजी रहते हैं, आप अभी बहुत ही सीख सकते हैं कुकू पॉकेट FM ऐप के ज़रिए। डेफिनेटली आपको नॉलेज को बढ़ा जाती है। एक वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत होती है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना।